अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई कामरान और आज आपसे मैं मुखातिब हूँ, आज आपके साथ हूँ, सामने हूँ आपके। तो वीडियो में दो चार बातें करेंगे जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग थी। तो मैंने सोचा कि जवाब देना लाजमी है। बहुत सारे भाइयों का आपने देखा होगा थलन पे कि 18 साल की उम्र में सऊदी अरब आ सकते हैं। दूसरी ये थी क्वेश्चन आंसर। तीसरा ये था कि सऊदी अरब आने में कितनी खर्च होंगे, सऊदी अरब आने का अभी क्या प्रोसीजर है। चौथी बात ये थी कि किस ममालिक में जाना बेहतर है। तो वीडियो में मुकम्मल बने रहें, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका और आपको कुछ बातें बताकर चले जाऊँगा। बहरहाल तो मैं आपसे बताता हूँ कि जिन भाइयों ने पूछा था कि कामरान भी क्या 18 साल की उम्र में सऊदी अरब आ सकते हैं, तो देखो जब भी जॉब की जो वैकेंसी निकलती है ना, उसमें एज का एक लिमिट दिया हुआ रहता है कि 21 साल के बंदे 23 साल के बंदे तक अप्लाई कर सकते हैं, या 33 साल का बंदा से लेकर 44 साल का बंदा अप्लाई कर सकता है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 18-19 साल में आप नहीं आ सकते। हाँ, 20 साल में 21 साल में मैंने देखा भी 20 से 21 साल में आप आराम से आ सकते हो। तो मुझे लगता है जिन्होंने पूछा था उनको जवाब मिल गया होगा। ये बेहतर है 1-2 साल और अपना कहीं पर काम कर लो, उसके बाद फिर ट्राई करना है ना। दूसरी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं देखता हूँ। एक तारिक अनवर नाम का बंदे ने भाई मुझे पूछा कि क्या मवारिद कंपनी में आकर मवारिद कंपनी कहती है। तो ये एक सप्लायर है और तमाम अरब में काफ़ी सप्लायर जो है वो कंपनी को बंदा देती है। तो हर सप्लायर मेरे नज़रिए से बेहतर होता है। अब हम ख़राब है तो हम सप्लायर को ख़राब बोलेंगे, है ना। लेकिन अभी भी करोड़ों बंदे सप्लायर के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सुनने को आता है और ऐसा हर कोई कहता है कि सप्लायर के अंदर काम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये थोड़ी सी परेशानी होती है कि थोड़ा सा पैसा वैसा का मसला होता है, जल्दी आपका इंक्रीजमेंट नहीं होगा पैसा वगैरह, अब बहुत मुश्किल से होगा और होता भी नहीं है। और कुछ भाई ने ये पूछा था कि अलबैक में फ्राइडे को छुट्टी मिलती है क्या। देखो, जो अगर सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर का बात करें अरब की, तो यहाँ पे हॉलीडे जो होता है ना वो फ्राइडे और थर्सडे को होता है। तो फिर आपको मुश्किल है छुट्टी मिलना। और हमारे इंडिया वगैरह में क्या होता है कि संडे को हॉलीडे होता है, तो फिर संडे को वहाँ पे छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे भाई का सवाल है कि भाई ट्राई कहाँ से करें, जॉब की ट्राई कहाँ से करें। ज़्यादातर कमेंट वही कि जॉब की ट्राई कहाँ से करें, अच्छी ऑफिस कहाँ है, जॉब की ट्राई कहाँ से करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर अपने घर से ट्राई करना चाहते हैं तो आपके सिटी में भी ऑफिस होगी, और अगर आप अपने घर से नहीं ट्राई करना चाहते तो आप मुंबई चले जाओ। और मुंबई में बड़ी बड़ी ऑफिस है, जैसे 2-3 ऑफिस का नाम मैं लेता हूँ। जैसे कि एक है जैसे जो मुझे काफ़ी बेहतर लगता है, एक नासिर ओवरसीज़ है, दूसरी आपका सॉनलैंड है, वीरा इंटरनेशनल है, 7 सीज़ है। ये सब काफ़ी अच्छी ऑफिस है, वहाँ से आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, और इन लोगों के पास सर्विस क्रू की जॉब तो समझ लो एक कोने में रखा हुआ होता है। जी हाँ, जिस तरह किसी अलमारी में कपड़े को रखा जाता है ना, उसी तरह इनके पास सर्विस क्रू की जॉब और लेबर कैटेगरी की जॉब एक कोने में सरिया कर समझ लो रख देते हैं वो लोग। तो जाओगे तो आराम से मिल जाएगा। और फिर यही सब जॉब को उठाकर वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में भेजते हैं, पटना में भेजते हैं, और छोटी सिटी में फिर जॉब को देते हैं। तो आपने देखा होगा अभी माइडो का इंटरव्यू चल रहा है, वो कहाँ है, वो ऑनलाइन में आया हुआ है वैकेंसी। वो कोलकाता में इंटरव्यू हो रहा, कोचीन में भी हो रहा, फिर आपका बेंगलोर में भी शायद था, दिल्ली में भी था। बहरहाल, और फिर बातें ये थी कि इस वक्त सऊदी अरबिया आने का क्या मसला है। कुछ मसला नहीं है, आप अपना इंटरव्यू फेस करेंगे, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपका वीज़ा आएगा, वीज़ा के बाद आपका टिकट मिलेगा, आप मेडिकल कराओगे, वीज़ा के बाद आप मेडिकल कराओगे। जो भी ऑफिस वाले चार्ज मांगेंगे आपको चार्ज सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप आराम से आ सकते हो। शर्त ये कि आपकी तीनों 3rd डोज मुकम्मल होनी चाहिए, 2nd डोज आप लिए हुए हैं, और वैक्सीन चाहिए। जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह था, जो भी पेपर वगैरह की थी मसला, वो सब हट चुका है। इवन आप सऊदी अरबिया से कोई इंटरनेशनल सिटी से आप इंडिया जाते हैं तो फिर आपको सीधा फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। कुछ बातें ये थी कि कामरान भाई अरब ममालिक में जाना, इस वक्त कौन से ममालिक में जाना बेहतर होगा। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं ट्राई कर रहा था मालदीव के लिए आज से 5 साल पहले,
लेकिन मुझे मेरी किस्मत ने यहाँ खींच लाई। तो आपको जहाँ बेहतर लगता है आप वहाँ ट्राई करें। हम भी आपको बोलेंगे सऊदी अरब बेहतर है, कोई दूसरा बंदा आपको बोलेगा कुवैत बेहतर है, कोई तीसरा बंदा आपको बोलेगा कतर बेहतर है, कोई बंदा बोलेंगे यूरोप बेहतर है, कोई बंदा आपको ये कहेगा कि यूएई बेहतर है, कोई बंदा आपसे कहेगा कि बुरनई जाओ, बुरनई बेहतर है। आपका दिल जहाँ पे एग्री होता है आप उस कंट्री में जाकर काम करो। अगर आप ये सोच कर आ जाओ कि कामरान भाई बता रहा यहाँ पे बहुत पैसा है, ऐसे है वैसे है, काम ऐसा है वैसा है, आपका हालांकि दिल नहीं है आने का, लेकिन आप मेरी बातें सुनकर या किसी और की बातें सुनकर आप अपना रुख को चेंज कर लोगे और आ जाओगे, तो फिर आपकी गलती है। और वही सब बंदे फिर यहाँ पर आकर रोना रोते हैं। तो हर अरब ममालिक बेहतर है, हर कंट्री बेहतर है, और हर कंट्री की जॉब वगैरह निकलते रहती है। आपको जहाँ पे अच्छा लगता है आप वहाँ पर जाकर ट्राई करो, तो ये आपके लिए बेहतर है और ये मेरे लिए भी बेहतर है। मेरे दोस्त मुझे मालदीव लेकर जा रहा था और वो चले भी गया था। उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ के गया, अपना इंटरव्यू दिया, सब कुछ क्लियर करवाया, लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं किया। फिर हम शमशाद भाई के साथ सऊदी अरबिया आ गए। तो आपका दिल जहाँ पे बेहतर लगता है वहाँ पर जाएं और वही काम करें, है ना। वरना हम लोगों का काम इन्फॉर्मेशन देना है, बहुत तरह की बातें हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन आपको सोच समझ कर अप्लाई करना है, आपको सोच समझ कर जाना है, क्योंकि फिर आपका कोई बाद में हेल्प नहीं करेगा। आपको बातें बताने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हेल्प करने वाले बहुत कम ही लोग होंगे। तो बहरहाल दोस्तों, जॉब की जो बातें तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो देखो, मुंबई की एक कंसल्टेंसी है एम घी वाला ग्लोबल, उसके पास कंस्ट्रक्शन लाइन की जॉब आई हुई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेंशन एंड एसी टेक्नीशियन, और ये है अबू धाबी के लिए। तो इसी तरह ना आप लोग ट्राई करते रहोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा देखो, इनके पास एक जॉब और है कतर के लिए, जो हाउस कीपिंग अटेंडेंस का काम है, ये काफ़ी बेहतर काम है। जी हाँ, इसकी इंटरव्यू कोलकाता में भी चलेगी, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। और इसकी सैलरी जो है 1800 प्लस 300, मेल हाउस कीपिंग अटेंडेंट। तो बहरहाल दोस्तों, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा इसमें। यही थी आज की कहानी, आज की दास्तान। तो आपका भाई आपसे मिलता जुलता रहेगा और मैं आपसे आता रहूँगा हमेशा, और जो बातें मुझे पता है, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज हो, आपसे शेयर जरूर करूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कीमती अल्फाज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, है ना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कामरान भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।